होशियार, खबरदार, हकीम वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। काशी को सजाया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए फूलों की वर्षा की जा रही है। रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। जिन रास्तों से वो गुजरेंगे उन्हें भव्य बनाया जा रहा है और इसके लिए नालों को ढका जा रहा है, या यूं कहें कि सच को छिपाया जा रहा है। नाले लगातार गंगा में गिरते रहे हैं। गंगा मैली हो रही है, लेकिन खामियों को छिपाकर दुनिया को चकाचक दिखाया जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी काल भैरव के दर्शन कर सड़क के रास्ते खिड़किया घाट गए। इसी घाट से क्रूज में सवार होकर गंगा में प्रवेश किया और रविदास घाट पर उतरे। लेकिन इन दोनों घाटों की सच्चाई फूलों की सुगंध और सजावट से छिपा ली गई, क्योंकि इसी के पास शाही नाला पूरे वाराणसी का सीवेज समेटते हुए गंगा में मिलता है। यहाँ का पानी 24 घंटे और साल के 12 महीने काला ही रहता है। लोग इसके आसपास भी गंगा स्नान करने से बचते हैं। यहाँ सीवेज की बदबू इतनी तेज होती है कि यहाँ से गुजरने वाले अपनी नाक बंद कर लेते हैं। इसी घाट से महज कुछ मीटर की दूरी से पीएम मोदी ने क्रूज में सवार होकर गंगा में प्रवेश किया, लेकिन उनको ना ही बदबू आई और ना ही गंदगी दिखाई भी कैसे दे, क्योंकि उनके नौकरशाहों ने इन दोनों घाटों के आसपास इतनी ज्यादा सजावट कर दी कि नाला दिखाई ही नहीं दे रहा था। बदबू छिपाने के लिए फूलों की सजावट के साथ खुशबूदार केमिकल का छिड़काव भी किया गया। यही नहीं, पीएम मोदी मंदिर का लोकार्पण करने जिस रास्ते से रविदास घाट तक पहुँचे थे, रविदास घाट पर पूरे शहर की गंदगी ढो रही है। अस्सी नदी, जो कहने को नदी है, लेकिन ये सरकार की उपेक्षा के चलते बड़े नाले में तब्दील हो चुकी है। गंदगी इतनी है कि इसकी दुर्गंध बनारसियों की जिंदगी में जहर घोल रही है। ये नदी भी गंगा में गिरती है। अब सोच सकते हैं कि गंगा कितनी साफ होगी। गंगा की सफाई के लिए मोदी सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को बनाया था, लेकिन ये सिर्फ जुमला साबित हुआ है। मोदी जी राजनीतिक भाषणों और जुमलों से गंगा साफ नहीं होती है। जिस गंगा के साथ बनारस की जनता का इमोशन जुड़ा है, उसके साथ आप ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तो खुद को गंगा पुत्र बताते हैं, लेकिन 7.5 सालों में इसकी सफाई नहीं करा सके। तो आखिर कैसे गंगा के पुत्र हैं आप? क्या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए खुद को गंगा पुत्र कहते हैं?